सारे लिखा दिए थे मैंने। चलो 4.13 आ जाओ, और 4.13 पर क्या लिखा हुआ है और क्या फाइंड करना है। चलो बहुत सिंपल है। कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? हाफ लाइफ, टी हाफ, और 3 कंडीशन है। रेट कांस्टेंट गिवन है, देखो चलो फर्स्ट कंडीशन पर कितना गिवन है? रेट कांस्टेंट 200, सेकंड इनवर्स ना, तो चलो फॉर्मूला लगा लो। क्या है यहाँ पर? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/200 ना, तो यूनिट कौन सा आएगा बोलो यहाँ पर? सेकंड में लिख लेंगे, कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो सेकंड नंबर में के की वैल्यू कितनी है? 2 मिनट इनवर्स ना, तो चलो क्या होगा फॉर्मूला? वही 0.693/2 मिनट। अगर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तब कर सकते हो तुम, ओके। तुम्हें सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो सेकंड कन्वर्ट करके भी आंसर लिख सकते हो। टी हाफ इज इक्वल टू, आंसर किस में आएगा? ये मिनट में आंसर आएगा। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? चलो 4 इयर्स के लिए गिवन है, तो चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 0.693/4 ना, तो आंसर किस में आएगा? ये ईयर्स। ये था आंसर तुम्हारा तीनों क्वेश्चन। कैलकुलेशन खुद करने, कुछ रेफरेंस बुक में हाँ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया होगा, ईयर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करके दिया होगा। हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट आगे, एक्सरसाइज 4.14 और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। लास्ट टाइम यही आईएमपी दिया था मैंने, बोर्ड में यही क्वेश्चन था 4.14। सुन लो 4.14 बोर्ड में यही एग्जाम्पल था 4 मार्क्स में, और आईएमपी दिया था ये। और कितना सिंपल है, चलो यहाँ पर फोकस करो, बाद में लिखना, पहले देख लो यहाँ पर। चलो यहाँ पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए बोल रहा हूँ। क्या गिवन है? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कार्बन 14 कितना है हाफ लाइफ टाइम? 5730 टी हाफ इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। अब हमें पता है सारे ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अगर लिखा ना हो ना फर्स्ट ऑर्डर, तब भी मान लेना है फर्स्ट ऑर्डर ही होगा वो। हाफ लाइफ दिया है, कार्बन 14 था समझो, तो कार्बन 14 का कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में कितने ईयर्स लगते हैं? ये इतना टाइम लगेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 50% होने में, हाफ होने में। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन। तो अब मान लो एक बहुत पुरानी कोई चीज़ मिली है, कोई पेड़ या कोई है ना ऑर्गेनिज्म के कोई पार्ट मिले, उसमें कार्बन 14 कितना मिला? उसमें 80% फाउंड हुआ है, समझना। और कार्बन 14 का हाफ लाइफ तो पहले से फिक्स है, और कितना कॉन्सेंट्रेशन मिला है? 80% तो है अभी भी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलो कितना होगा? 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100% ना, तो अभी कितना मिला उन्हें? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80% है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कंटेनिंग हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन फाउंड इन द लिविंग ट्रीज, मतलब 20% ही अभी कंज्यूम हो गया है, डिकम्पोज हुआ है वो डीके। आगे क्या फाइंड करना है? एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, मतलब वो जो लिविंग ट्री है उसकी एज कितनी होगी, मतलब टी कैलकुलेट करना है तुम्हें यहाँ पर। चलो फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303/T log R0/R ना, टी फाइंड करना है, टी सब्जेक्ट कर लेते हैं। 2.303/K log R0 तो 100 है, R कितना है? 80। K गिवन है? K गिवन है? नहीं,
के गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, के फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पर, हाफ लाइफ है ना, तो 0.693 बाय के, तो के इज इक्वल टू 0.693, हाफ लाइफ कितना है 5730, के मिल गया ना हमें। 1.2. बस यही डेटा यहाँ पर पुट कर लो के की जगह पर, तो क्या आएगा 2.303 बाय 0.693, और ऊपर लिख लो इसे मैं 5730, और log 100 बाय 80, क्या आंसर आ रहा है 1845। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कौन से यूनिट में, ईयर्स। तो कैलकुलेशन करो, लॉग फाइंड करो, एग्ज़ाम में लॉग फाइंड करके ही लिखना है। 4 मार्क्स में जब एग्ज़ाम में दिया है ना क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, लॉग फाइंड करोगे और आंसर बाद में लिखोगे, और मेथड लिखनी है अंदर, लॉग कैसे फाइंड किया वो। तो यहाँ पर आंसर कितना मिल रहा है 1845 ईयर्स है ना, 1845 ईयर्स। बस इतना एग्जाम्पल था 4 मार्क्स के लिए। इसका यूनिट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ईयर्स इनवर्स ना। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि हम कैलकुलेशन पूरा करें, ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें समझना क्या होती है, जो डेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अगर ये चीज़ पकड़ ली ना तुमने तो आंसर फिर सिंपल है। स्टूडेंट कंफ्यूज वहाँ ही होते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना, क्योंकि कई बार होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हुआ, 99% कंप्लीट हो गया, 1% रिमेनिंग है, तो उस वक्त कितना कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है, स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एक्सरसाइज 4.15। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं ये क्वेश्चन को। 4.15 ऐसा लगता है कि टेबल है और ग्राफ प्लॉट करना है, तो शायद कई बार स्टूडेंट स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है N2O5 ना, N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और N2O5 का डिकम्पोजिशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। किस में डिकम्पोजिशन हो रहा है वो, NO2 प्लस O2, और बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, N2O5, किस में डिकम्पोज हो रहा है, इसमें। तो अलग अलग टाइम पर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना लिया हुआ है टेबल में, 1.63 गिवन है। 400 सेकंड के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, हो गया कम, 1.36 हो गया। उसके बाद 800 सेकंड के बाद 1.14 और कम हुआ, मतलब कम हो रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन, डेटा गिवन है। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या फाइंड करना है, वो फर्स्ट नंबर पर देखो क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, चलो ग्राफ प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 और टाइम से। चलो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं, समझना। यहाँ पर एक तरफ तुम्हें क्या ले लेना है, टाइम लेना है, 0, 400, 800 दिया है ना, ये तो टाइम तो 1200, 16, 2000, ओके। तो यहाँ तक ही लिख रहा हूँ मैं, मिल जाएगा हमें ग्राफ जो चाहिए। चलो अब कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻² है सब में, ध्यान से देखना, ओके। आगे मल्टीप्लाई 10⁻² है। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने से कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करूँ मैं, 0.2 से स्टार्ट करूँ, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, ऐसे लिखेंगे ना हम। तो 1.2 एंड 1.4 तक लिख रहा हूँ मैं। चलो स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ऊपर भी जाना पड़ेगा 1.6 तक, क्योंकि 1.63 है ना, 1.63 है। 400 सेकंड पर चलो क्या होगा, ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे हम, सिंपल सा यहाँ पर ना 1.6 ले लेते हैं राउंड फिगर,
चलो 400 सेकंड, सॉरी 0 सेकंड पर है वो तो, है ना, गलती। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.6 है। 400 सेकंड के बाद 1.3 कॉन्सेंट्रेशन 1.3 हो गया, मतलब दोनों के बीच में ले लेते हैं। और कितनी 400 सेकंड, मतलब यहाँ पर होगा ना पॉइंट। चलो नेक्स्ट उसके बाद 800 सेकंड पर 1.1, मतलब 1.2 एंड 1 के बीच में ना, मतलब यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद 1200 पर कितना आ रहा है, 0.9, मतलब 8 और 1 के बीच में ना, तो यहाँ पर। देन 600 0.7, तो यहाँ पर होगा। उसके बाद 2000 पर 0.6 है ना, 0.64 है, तो मतलब यहाँ तक ले लेते हैं। और आगे भी ड्रॉ करना, लेकिन ग्राफ तुम्हें मिलेगा ना इस तरह, सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो। बस ये था ग्राफ। तो एग्ज़ाम में भी अगर मान लो पूछ रहे तो ग्राफ ऐसे ही प्लॉट कर देंगे। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है। उसमें देखो क्या क्वेश्चन है दूसरा, फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। चलो क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। सेकंड नंबर, ध्यान से फोकस करना, हाफ लाइफ क्या है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बोलो, R0 कितना है, 1.63 ना। बस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हुआ है, 1.63 लिया हुआ है। तो R0 देखो मैंने 1.63 लिखा है। अजवा क्या कर रहे हो यार, बस उसे रहने, अरे नीचे रहने दो कैल्सी को। हाँ तो अब क्या जोड़ दोगे तुम, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम वहाँ पर है ना ध्यान नहीं रख रहे हो। चलो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, टेबल में देखो 0 टाइम पर 1.63 है। हाफ लाइफ का मतलब क्या, जब ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए बोलो, R इज इक्वल टू R0/2 ना, मतलब 1.63/2 हो जाए तो कितना होगा 1.63 तो कितना हुआ 0.86 हो रहा है। समझना आप आंसर कहाँ से निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ 0.86 कहाँ पर मिलेगा बोलो, 0.86 इसके आसपास में मिलेगा, है ना। अब देखो ये डेटा कहाँ जा रहा है तुम्हारा, वही तुम्हारा आंसर होगा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना होगा वो समझना, वो डेटा कहाँ पर जा रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब रियल ग्राफ हो, जब हम सही से ड्रॉ करें ना तब आंसर मिलेगा कि 0.86 कॉन्सेंट्रेशन कब हुआ। तो 0.86 कॉन्सेंट्रेशन अगर सही से हम ड्रॉ करें तो कुछ 0.8 और 1 कितना आ रहा है देखो, 0.80, 93 और 73 के बीच में, मतलब 1200 से लेकर 1600 के बीच में आंसर आएगा हाफ लाइफ। समझना हाफ लाइफ तुम्हारा 1200 से लेकर 1600 के बीच में आएगा। कैसे, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ये, क्योंकि देखो 1200 पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.93 और 600 पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.78 और हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.86 है ना। अब 0.86 तो इसके नज़दीक है, मतलब 1200 और 1400 के बीच में आंसर आ ही जाएगा अपना, कुछ ना कुछ 400 के आसपास में आंसर आ ही जाएगा। अब कितना आ रहा है वो प्रॉपर आंसर नहीं लिखना मैं अभी, समझना। प्रॉपर आंसर हम डायरेक्ट कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे यहाँ से, लेकिन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे हम एक स्टेप और करके, के फाइंड करके हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं हम। मैं बता रहा हूँ कितना आ रहा है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो। चलो थर्ड नंबर, अरे बाद में कर लेना पहले यार, तू है ना तू समझ नहीं रहा है यार। नुमान कितना डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मैं तुझे बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन तू है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सच बोल रहा हूँ। तेरा ध्यान थोड़ा भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कभी तू उसे ना कुछ उसे कर रहा है पिन, कभी वहाँ पर बातें कर रहा है इससे। तेरा ध्यान यहाँ पर रख 100% अभी। वो कोई कुछ भी कर रहा है उसे छोड़, तू अपना देख ले बस।
अब मत बोलना प्लीज़। चलो अब थर्ड नंबर क्या है? 8.0. ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड, तो थर्ड नंबर में क्या निकालना है? इसका आंसर निकालेंगे, सिंपल है वैसे तो, हाफ लाइफ के निकाल देंगे हम यहाँ से, तो के बाद हाफ लाइफ तो मिल ही जाएगा। तो अभी तो अप्रोक्स आंसर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन हाफ का कितना हुआ? 0.86 हो रहा है, वो हाफ है। आंसर तो बाद में के से फाइंड कर ही लेंगे हम। थर्ड नंबर में क्या है? चलो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log N2O5 अगेंस्ट T, ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है। चलो ये ग्राफ कैसे मिलेगा हमें? हमें ये ग्राफ कैसे मिलेगा वो तो सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ना, वहाँ से ही ग्राफ डिराइव कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वही ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है हमें। चलो याद करो ग्राफ क्या था? log R इज इक्वल टू log R0 था ना वो ग्राफ। log R इज इक्वल टू, ये वाला ग्राफ यहाँ फॉर्मूला याद करो, log R इज इक्वल टू log R0, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म था ना, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, वही log R0 माइनस के टी बाय, वही है ना, प्लस माइनस के टी बाय 2.303। चलो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, ये ग्राफ ये लिखा है मैंने तुम्हें फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना, log R को सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें किसका निकालना है? N2O5 का ना। N2O5 अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करना है, तो K वाला जो फॉर्मूला है ना अपना, वहाँ से ही तुम log R को सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स ही है, समझो। तो ये अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा हमने K वाला ही, लेकिन उसमें log R को सब्जेक्ट बना लो, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। चलो ग्राफ क्या होगा, स्लोप कितना होगा वो देखना है हमें यहाँ पर। चलो बोलो, y एक्सिस पर क्या लेना है हमें? log R ना, x एक्सिस पर क्या ले लेते हैं हम? टाइम t। चलो इंटरसेप्ट कितना है? मतलब log R0 ले लेते हैं, यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू log R0, और स्लोप कितना है? m माइनस के है ना, तो स्लोप नेगेटिव होगा, और स्लोप कितना बनेगा यहाँ पर? माइनस के बाय 2.303। नीट में और गुड सेट में ये MCQ आया हुआ है ना, माइनस के। टेक्स्ट बुक में अलग ग्राफ है, पॉजिटिव है ना, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पर देखना क्या लिया हुआ है, वहाँ पर y एक्सिस पर, हाँ y एक्सिस पर अलग है। तो मैंने उसी वक्त बताया था, वो वीडियो के अंदर बताया था कि ग्राफ अलग अलग फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम ग्राफ अलग अलग फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं हम आसानी से। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना था, तो ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये ग्राफ टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, आगे थ्योरी में। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बना वो देख लेना, और स्लोप कैसे आ रहा है वो। तो अगर एग्जाम में मान लो तुम्हें बोल रहे हैं कि log R मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है R, और अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप कितना मिलेगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट पॉजिटिव लिखकर आ जाते हैं K/2.303, क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखो वो दो ग्राफ है ना, उसमें तो एक पॉजिटिव है ना, बस रहने दे, सामने ही रहने दे, चलेगा। कुछ भी नहीं आ रहा था तो चलो, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ग्राफ जो है ना उसमें स्लोप देखो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें y एक्सिस देखो क्या है, और स्टूडेंट्स गलती वहाँ पर ही करते हैं कि वो ग्राफ याद होता है उनको, और स्लोप आ रहा है यस पॉजिटिव K/2.303, और वही ऐड करके आ जाते हैं। तो गलती मत करना, ये ग्राफ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना अंदर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या कैलकुलेट करना है इसी के अंदर? रेट लो लिखना है तुम्हें ये इक्वेशन के लिए, तो रेट लो तो आसानी से लिख लेंगे हम। चलो क्या होगा रेट लो? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, और पावर 2 नहीं लिखकर मैं x लिख लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया रेट लो। लास्ट उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट कांस्टेंट। ओके, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, x भी क्यों लिखूँ मैं, 1 लिख लूँ ना, फर्स्ट ऑर्डर है तो
तो फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 ही लिखेंगे हम, x भी नहीं लिखेंगे और 2 भी नहीं लिखेंगे। गलती ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 है तो 2 लिख लूँ मैं, नो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो। चलो 5 नंबर पर क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कोई भी 2 डेटा पर कंपैरिजन कर लो, बस कोई भी 2 डेटा पर कंपैरिजन कर लो। एज एग्जांपल t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितना है 1.63 ना, और t इज इक्वल टू 400 पर फाइनल r कितना लेंगे हम 1.36। बस यही फॉर्मूला पुट कर लो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log r नॉट बाय r। t की जगह पर 400, r नॉट की जगह पर ये एंड 1.36 नीचे, और कैलकुलेशन करने से k मिलेगा तुम्हें। तो रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है सेकंड इन्वर्स, हाँ सेकंड इन्वर्स में। तो देखो रेट कांस्टेंट कितना आया, रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है 4.53 टेंस टू माइनस 4, हाँ इंटू टेंस टू माइनस 4, ये रेट कांस्टेंट आ रहा है। 5th नंबर पर हाफ लाइफ टाइम ही डिराइव करना है ना, पहले ही बता दिया हाफ लाइफ टाइम इसके आसपास में आना चाहिए। तो चलो 6 नंबर पर जो कैलकुलेट करना है वो हाफ लाइफ टाइम है, के मिल गया, अब तो सिंपल है ना। 6 नंबर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई 4.5 इंटू टेंस टू माइनस 4, और सेकंड में आंसर डिराइव हो जाएगा 1540 टेंस है, बस इतना ही ना 1540। तो ये आंसर हुआ। 6 पॉइंट निकालने थे हमें 4.15 में, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इंडिविजुअल एमसीक्यू अगर पूछने हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल था ये। चलो नेक्स्ट देखो, आ गया ना भाई हाफ लाइफ टाइम, बीच में ही है 1540। लेकिन सर ये कंपेयर 15 नहीं है, फाइनल कैलकुलेट करके देखो, गलती है। इसमें कंपेयर करना है क्वेश्चन नहीं, आंसर इसका कितना आना चाहिए, अराउंड कुछ 4.5 है, 1438 के आसपास में आ रहा है आंसर, अराउंड कुछ 14 के आसपास में आना चाहिए, ये 15 के आसपास में आ रहा है। ये देखो पीछे कितना डिजिट है, 4.53 है ना, तब भी करो कितना आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा। 0.693 बाय सर हमें 4.8 आ रहा है। ये हाँ ये गलती हो सकती है, कैलकुलेशन करो, ये वाला कैलकुलेशन सही से कर देना। T400 T400 लिया है ना, हाँ क्या, तो 400 ही हुआ ना 1.36 के लिए, तो कितना है ये बोल दो मुझे बस। 1.197 into 10⁻²। कितना है देख लो ना, 400 पुट करके देख लो यहाँ पर, और लॉग वाली चीज़ सही से देखना कैलकुलेशन करके। 1.63 राइट किया नहीं आ रहा, ये दवा ले ये ना करो 4.5 ओके, 4.5 इंटू टेंस टू माइनस 4, तो यही होगा। ओके, और कंपैरिजन वही ग्राफ के साथ करनी थी तुम्हें, तो क्या आंसर उसके बीच में आ रहा है ना, तो यस देखो उसी के बीच में आ रहा है, 1200 और 600 के बीच में ये आंसर आ रहा है ना, हाफ लाइफ टाइम 0.86 का, तो वही कंपैरिजन थी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे तो लास्ट टाइम लिया है 3200 वाला। कोई बात नहीं, अलग अलग ले सकते हैं, के तो हर बार वही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के तो हर बार वही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हो तुम, लास्ट भी लेकर करो कैलकुलेशन तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्स आंसर उसके आसपास में ही मिलेगा तुम्हें। ओके, चलो उसके बाद
4.16 4.16 साहिल नाम है ना इसका। साहिल सीधा बैठ, आगे आ जा तू। हाँ आगे आ जा, देखना सही से, ट्राइपॉड ना हिले। चलो 4.16 बस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और क्या गिवन है और क्या लिखना है ध्यान से रीड करो। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। के कितना है? 60 सेकंड इनवर्स है। आगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में R0 ही ले लो, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 16 के पार्ट जितना, मतलब R0/16 ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस इसे समझ लो, फिर कैलकुलेशन सिंपल है। और टाइम कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम है ना, तो टी कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। तो चलो हो गया ना फॉर्मूला, K = 2.303/T log R0/16 ना। तो T = 2.303/60 log 16। T = सेकंड इनवर्स है, मतलब सेकंड में आंसर आएगा। तीन स्टेप के अंदर आंसर है 0.0231। देख लो ध्यान से, आंसर आ रहा है 4 पॉइंट। क्या कर रहे हो तुम यार? बोलो आंसर क्या है? 4.10⁻²। तुम कौन से टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हो यार? सिंपल कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तो। अगर नहीं आ रहा तो लॉग टेबल निकालो, या 16 का लॉग तो पता ही होना चाहिए, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग, ये 1.5 के या 1.7 के आसपास में होगा। 1.5 या 1. कितना आ रहा है? 1.2 है ना, 1.2 आ रहा है ना, तब भी आंसर तो नज़दीक पहुंच जाओ। तुम्हारा तो आंसर कहाँ जा रहा था यार? तुम्हारा तो आंसर ही मतलब बाउंड मैदान के बाहर था। चलो नेक्स्ट, उसके बाद लिख लिया 4.17। चलो ये 4 मार्क्स का अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 4.17। चलो 4.17 एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, धमाका हुआ है कहीं पर। क्वेश्चन रीड करना, बढ़िया क्वेश्चन है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्क्रॉन्टियम 90 विद हाफ लाइफ। स्क्रॉन्टियम का हाफ लाइफ कितना गिवन है? 28.1 ईयर्स। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो हाफ होने में इतना टाइम लग जाएगा। अगर मैंने मान लो एक गोली खाई है 1 ग्राम की, 1 ग्राम की अगर मैंने गोली खाई है तो 0.50 ग्राम होते होते कितने साल लगेंगे? 28 ग्राम होंगे ना, तब 50 ग्राम मेरे बॉडी में बचेगा वो। और 28 ईयर्स होंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, 0 नहीं हो जाएगा। 50 का हाफ वही हुआ ना 25। और 28 होंगे तो उसके बाद 12.5 मेरी बॉडी में रहेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा फिर। तो हाफ कॉन्सेंट्रेशन होने में इतना टाइम लगता है उसे। चलो आगे क्वेश्चन। 1 माइक्रोग्राम ऑफ द स्क्रॉन्टियम वॉज एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ द कैल्शियम। नया बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पर, नोमान जैसा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था और बच्चा पैदा हुआ नोमान जैसा, और हरकतें भी उसकी वैसी ही है। अब मान लो बच्चा पैदा हुआ है तो कैल्शियम की जगह पर उसके बॉन्ड्स में क्या चला गया है? स्क्रॉन्टियम चला गया है। स्क्रॉन्टियम पर भी +2 का चार्ज है कैल्शियम की तरह। तो बॉन्ड्स में क्या जमा हुआ है? स्क्रॉन्टियम ना। तो अब स्क्रॉन्टियम धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होना है। स्क्रॉन्टियम का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये समझना था हमें, आगे क्या पूछा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्क्रॉन्टियम का?
1 माइक्रोग्राम। माइक्रो आर नॉट कितना होगा, 1 माइक्रोग्राम है। 1 माइक्रोग्राम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। वीडियो आ रहा है यहाँ पर, और आप नहीं आए थोड़ा यूँ हो। आप इतने आए। चलो उसके बाद अब यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो 60 years आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वो बच्चे में स्क्रॉन्टियम कितना है, और आफ्टर जब बूढ़ा हो गया है वो 60 ईयर्स के बाद। मतलब 2 बार कैलकुलेशन करोगे और आंसर आ जाएगा। फाइन क्या करना है यहाँ पर समझना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 10 साल के बाद उसकी बॉडी में कितना रहा, मतलब आर फाइन करना है। तो फॉर्मूला क्या है, चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट, तो 1 ग्राम है ही, तुम्हें आर फाइन करना है, समझना। नेगेटिव एंटी लॉग आएगा यहाँ पर, नेगेटिव एंटी लॉग से फाइन करोगे तो तुम्हें आर डिराइव करना है यहाँ पर, समझना। चलो K नहीं है तो K तो फाइन कर सकते हैं ना हाफ लाइफ टाइम से, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, तो डायरेक्ट K फाइन कर लेते यहाँ से हम, कितना होगा 28.1 है ना। तो K ईयर्स इनवर्स। चलो यहाँ पर फाइन क्या करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सारे डेटा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। K कितना आ रहा है देखो 0.93 डिवाइड 28.1, T कितना है 10 ईयर्स ना, तो यहाँ पर 10 डिवीज़न में कितने जाएंगे 2.303 इज इक्वल टू लॉग